Hello friends, welcome back to my YouTube channel Net to JRF Commerce. I am रिधिमा शर्मा. आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर कर रहे होंगे. चलो हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट. अब सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है. व्हाट इज मार्केटिंग. मार्केटिंग को भी समझने से पहले हमें क्या समझना होगा. व्हाट इज मार्केट. मार्केट क्या होता है. मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बायर और सेलर आपस में क्या करते हैं, मीट करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं. जो बायर है वो गुड्स को खरीदता है, जो सेलर है वो गुड्स को सेल करता है. अब जो फिलिप कोटलर हैं वो हमारे मार्केटिंग के क्या है, एक फिलोसोफर हैं. उन्होंने हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए मार्केटिंग के अंदर. सबसे पहले उन्होंने हमें मार्केटिंग की डेफिनेशंस दी है. मार्केट एक प्लेस है, तो मार्केट एक प्लेस है वहाँ पर जो हम कस्टमर्स की नीड्स को समझते हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हम मार्केटिंग. मार्केटिंग क्या होता है. मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, डेवलपिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई दोज नीड्स. मार्केटिंग का मतलब होता है कि मार्केटिंग में हम मार्केट के अंदर क्या करते हैं, हम जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनकी नीड्स के ही अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. फिर डेवलप करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी. प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद हम उनकी प्राइस सेट करते हैं. प्राइस सेट की हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. लाइक प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट क्या आ रहा है, क्या हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है, हमारे कंपटीटर के क्या प्राइस हैं उस प्रोडक्ट के, या हमारे पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्राइस को क्या करते हैं, सेट करते हैं. फिर क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हम प्रमोट करते हैं. प्रमोट करने के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़े थे हमने. लाइक सेल्स प्रमोशन किया था. सेल्स प्रमोशन कैसे होती है, एडवर्टाइजिंग कर लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कूपन्स दे देंगे, ऑफर्स दे देंगे, डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, तो उसी से हमारी क्या होती है, प्रोडक्ट की प्रमोशन. और हमारा जो मार्केटिंग है उसका मेन मोटिव ये होता है कि जो हम प्रोडक्ट्स हैं वो हम इजीली अवेलेबल करवाएं, राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे, जिससे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको वो प्रोडक्ट क्या है, इजीली अवेलेबल हो सके, जिससे हमारी सेल्स क्या हो, इंक्रीज हो. ये तो था मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट. अब आगे हम पढ़ते हैं मार्केटिंग के जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं ना, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन क्या है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. सेकंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. थर्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट. फोर्थ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. और फिफ्थ सोशियटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. पहले हमारे कितने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट थे, पांच. लेकिन हमारे क्या हुआ, मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो फिलोसोफर हैं उन्होंने हमें एक और कॉन्सेप्ट दिया. दिस इज होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. अब हमारे जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट थे उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशियटल कॉन्सेप्ट, और लास्ट में कौन सा न्यू आया, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. चलो हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे. सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. और ये हमें इसको सीरीज वाइज याद करना है. ये ऐसे आए थे, सबसे पहले आया था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट. ये हमें लाइन वाइज याद करने हैं. चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था कि जो हमारे क्या थे उस, ये हमारा जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले हमारा सबसे पुराना है. ये तो सबसे, इसके अंदर क्या था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो मैनेजमेंट है वो उनकी क्या सोच थी कि हम ना जो प्रोडक्ट है ना उसको सिर्फ प्रोड्यूस करते जाएं, उनका क्या करें, हम प्रोडक्शन करते जाएं. उन्हें कोई लेना देना नहीं था कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन से, कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं, हम प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी रखें, प्रोडक्ट के क्या फीचर्स रखें, उन्हें कोई मतलब नहीं था. उन्हें सिर्फ मतलब था किसी बल्क प्रोडक्शन से. बल्क प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. तो क्या होता था, जिससे उनकी लो कॉस्ट आती थी. और उनका ये था कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये अगर हम उसको हर जगह पे अवेलेबल कर देंगे ना, तो जो कस्टमर है वो इन प्रोडक्ट को अपने आप ही खरीद लेंगे. उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हमने एडवर्टाइजिंग करनी है, हमने प्रमोशन करना है. उनका बस ये मोटिव था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को क्या बनाए बनाएं, जिससे हमारी लो कॉस्ट होगी. और प्रोडक्शन अगर अगर हम प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल करवा देंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, अपने आप बिक जाएगा. तो इसमें क्या था, ये सोचते थे कि कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड लो इन कॉस्ट. वो सोचते थे कि प्रोडक्ट का प्राइस लो होगा और हर जगह अवेलेबल होगा तो हमारा प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा. मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम इसके पॉइंट्स देखते हैं. ये सबसे क्या है, हमारा सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी है. मैंने तुमको बताया कि सबसे पहले यही आया, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें सीक्वेंस वाइज याद करना है. सबसे पहले आया
प्रोडक्शन। और इसके अंदर जो मैनेजमेंट थी या ऑर्गेनाइजेशन थे वो क्या सोचते थे कि जो कंज्यूमर है वो ये प्रेफर करते हैं प्रोडक्ट्स जो क्या हो, इजीली अवेलेबल हो। वो ये सोचते थे अगर हमारा प्रोडक्ट हर दुकान पे मिल जाएगा ना तो ये अपने आप ही बिक जाएगा। और ये क्या करते थे, ये सोचते थे कि अगर हमारा लो कॉस्ट आ रही है और अच्छे से हम अफोर्ड कर पा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, अपने आप बिक जाएगा। फोकस ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बल्क प्रोडक्शन करते थे। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट, वो कहते थे कि हमारा प्रोडक्ट है वो दूर दूर तक पहुंचे जिससे लोग क्या है, आसानी से खरीद सके। नेक्स्ट क्या है, सुटेबल व्हेन डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तब करते हैं जब हमारी डिमांड क्या हो, ज़्यादा हो। अब अगर हमारी डिमांड ही कम है तो हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे ही नहीं। नेक्स्ट है, कस्टमर नीड्स आर एंड प्रेफरेंस में भी इग्नोर्ड। ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि इसके अंदर सिर्फ ये होता था कि तुम सिर्फ प्रोडक्शन करते जाओ, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कंज्यूमर को पसंद आ रहा है, उसकी नीड्स है नहीं है, वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। इसमें सिर्फ ये था कि बल्क प्रोडक्शन करो, ईजिली अवेलेबल करो और लो कॉस्ट पे हो तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, अपने आप बिक जाएगा। ये था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर कुछ क्या है, रिफॉर्म्स है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अलावा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में तुमने देखा कि बल्क प्रोडक्शन की है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के फीचर्स पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर क्या ध्यान दिया गया कि जो प्रोडक्ट है दैट ऑफर्स द बेस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। इसके अंदर ये ध्यान दिया गया कि जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर को क्या हो, बेस्ट क्वालिटी में मिले, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी हो, प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जिससे जो कंज्यूमर क्या हो, सेटिस्फाई हो। ऑर्गेनाइजेशन शुड डिवोट देयर एफर्ट्स टू कंटिन्यूस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो क्या करती थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते थे जिससे क्या हो, हमारा प्रोडक्ट क्या हो, बिके और उसकी क्वालिटीज़ क्या हो, इंक्रीज हो। अब हम इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के। अब इसमें मैंने तुम्हें बताया फोकस किस पे किया था, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, प्रोडक्ट की फीचर्स पे और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे। जो कंज्यूमर है इसके अंदर ये बिलीव करते थे, जो ऑर्गेनाइजेशन है वही देखते थे कि जो कंज्यूमर है वो वही वाले प्रोडक्ट लेंगे जो उन्हें क्या दे, सुपीरियर और इनोवेटिव प्रोडक्ट। यानी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर सुपीरियर क्वालिटी और नए नए रिसर्च और डेवलपमेंट से वो प्रोडक्ट क्या हो, बनाया गया, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हो। एम्फेसिस ऑन कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, वही मैंने तुम्हें बताया, मार्केट रिसर्च होता था, डेवलपमेंट किया जाता था या डिफरेंट डिफरेंट जिससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हो, क्वालिटी और डिज़ाइन पे क्या दिया जाता था, हाई इंपॉर्टेंस। अब ये तो था कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, प्रोडक्ट की फीचर्स हो, लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज कर लेंगे, प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स डाल देंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, अपने आप बिक जाएगा। लेकिन इनका ये भी गलत था, उन्होंने प्रमोशन और सेलिंग पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो आगे हम जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब उन्होंने ये भी करके देख लिया कि हम प्रोडक्ट की फीचर्स बढ़ा लेते हैं जिससे हमारी सेल इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने ना अपने अकॉर्डिंग वो है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ की थी, लेकिन जो उन्होंने कस्टमर्स की नीड्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था कि जो हम क्वालिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, फीचर्स बढ़ा रहे हैं, वो कस्टमर्स को पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। ये था हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या था कि हम सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की फीचर्स और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को क्या कर रहे थे, इंक्रीज़ कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी से। अगला कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया था कि हमने क्या किया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बहुत सारा बल्क में प्रोडक्शन किया तो भी हमारे गुड्स नहीं बिक रहे, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज कर दी तो भी हमारे गुड्स नहीं बिक रही। फिर आया एक सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सोचा कि हमारा सिर्फ प्रोडक्ट को बनाना या प्रोडक्ट के फीचर्स को इंक्रीज करना काफ़ी नहीं है, हमें बल्कि क्या करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स करना चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में बिक जाए। डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या किया, प्रमोशन टूल्स अपनाने चाहिए, सेलिंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए जिससे हमारा जो गुड्स है वो क्या है, मार्केट में बिकेगा। अब इसके पॉइंट्स क्या हैं, फर्स्ट पॉइंट में ही क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा फोकस है वो किस पे है, सेलिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम वो ये सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाले ये सोचते थे पहले कि ना अगर हमने जो भी प्रोडक्ट बना दिया ना तो वो अपने आप बिक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें ये करना चाहिए था कि वो पहले कस्टमर्स की नीड्स देखें, उनके अकॉर्डिंग को प्रोडक्ट बनाए, फिर उस जो प्रोडक्ट है उसकी सेल होगी। फिर जो सेलिंग कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये सोचा कि हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज कर दी लेकिन फिर भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो वो इस कॉन्सेप्ट पे आए कि हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या करना चाहिए, परसुएशन करना चाहिए कस्टमर्स को कि हाँ तुम हमारे प्रोडक्ट को खरीदो, डोर टू डोर जाके सेलिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी जिससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट क्या है वो सेल होगा। अब देखो, बिलीव दैट कंज्यूमर्स नीड्स परसुएशन टू बाय, उन्हें ये समझ आया कि जो कस्टमर्स हैं
उन्हें हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि तुम हमारे प्रोडक्ट को क्या करो, खरीदो। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की फीचर्स बतानी चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या है, बिकेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एम्फेसिस ऑन एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पर, टीवी पर। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हमने पढ़ी है ना बहुत सारी। पर्सनल सेलिंग करेंगे, डोर टू डोर जाके डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें किस में आएंगी, सेलिंग कॉन्सेप्ट में। अब नेक्स्ट क्या है, पर्सनल सेलिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब तुमने कोई प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट आया, तो पर्सनल सेलिंग क्या है, वो सबसे क्या हो गया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसके अंदर हम फेस टू फेस जाके जो कस्टमर्स हैं उनको उसकी फीचर्स बता सकते हैं प्रोडक्ट की। अब नेक्स्ट क्या है, गोल इज टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। सेलिंग कॉन्सेप्ट आया इसलिए कि हमने सेल्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है। लेस फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें भी बस मेन मोटिव क्या था कि जो हमने गुड्स बनाई है उसकी हमने क्या करनी है, सेल्स इंक्रीज करनी है। यहाँ पर भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मैनेजमेंट है, उनका मेन मोटिव ये नहीं था कि हम प्रोडक्ट को क्या, कस्टमर्स को क्या करें, सेटिस्फाई करें। इसमें सिर्फ ये था कि हम हमारे प्रोडक्ट को सेल कर दें, कैसे ना कैसे करके, लाइक एडवर्टाइजिंग से, सेल्स प्रमोशन से। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है इसके अंदर क्या है, कस्टमर्स की नीड्स पे भी ध्यान दिया जाएगा, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन पे भी ध्यान दिया जाएगा। कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे तुमने देखा था कि पूरा सारा मार्केट है, इस सारा मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं, ये गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं। तो सबका जो है छोटे छोटे पार्ट्स में हम सेगमेंटेशन डिवाइड कर देते हैं। लाइक जैसे हमने बच्चों पर, बच्चों के गुड्स बनाने हैं, तो हम जो बच्चों वाली मार्केट है उसको क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। फिर उसी जो मार्केट को हम टारगेट करेंगे, फिर उसी के बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग हम गुड्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसे सेल करेंगे। ये सब क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। That holds that achieving organization goals depend on the identifying the needs and wants of target market। अब जब हमने बच्चों का मार्केट चूज़ किया तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमारा कस्टमर्स क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। इसके अंदर मेन मोटिव क्या है कि जो कस्टमर है वो क्या हो, सेटिस्फाई हो। हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स पे भी ध्यान देना है कि हम, हमारा प्रोडक्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाए जिससे हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या हो, हमसे पीछे हो जाए। अब हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट्स को देखेंगे। अब इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया, सबसे पहला क्या है, फोकस ऑन कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, गुड्स को। बिलीव्स दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन लीड्स टू प्रॉफिट। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो हमारी रीसेल होगी, बार बार सेल होगा, जिससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब एम्फेसिस ऑन मार्केट रिसर्च। अब हमने मार्केट रिसर्च करी है, सेगमेंट डिवाइड करके टारगेट मार्केट को चूज़ किया, तो हमने मार्केट रिसर्च करी है, जिससे हमारी, हम जान सकते हैं कि यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं इनकी नीड्स क्या है। टारगेट मार्केट की है, लाइक जैसे हम, अब मैंने एग्जांपल भी दिया तुमको। टारगेट मार्केट में हमने कौन सी मार्केट को चूज़ करी है, चिल्ड्रन की मार्केट, जो छोटे बच्चे हैं। कोऑर्डिनेशन है, सारी एक्टिविटीज़ को लेके चलता है। अब कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है, यानी जब सारी जो गुड्स है वो सर्विसेज है वो हम कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग को बनाते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं तो जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं, वो हमारे साथ लंबे समय तक चलेंगे, लंबे टाइम तक हमारे साथ रहेंगे। लंबे टाइम तक अगर हमारे साथ रहेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी क्या है, इंक्रीज होगा। अब लास्ट है, कस्टमर इज कंसिडर्ड द सेंट्रल पॉइंट। अब देखो तुम, सारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हर एक चीज़ किसके बेस पे हो रही है, कस्टमर्स के बेस पे हो रही है। कस्टमर जी पसंद करेंगे, कस्टमर्स ये पसंद नहीं करेंगे, कस्टमर को ये प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो सारा सेंट्रल पॉइंट क्या है, हमारा कस्टमर। अब अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है, सोशिएटल कॉन्सेप्ट। सोशिएटल कॉन्सेप्ट में हम देख सकते हैं, एक सबसे पहले हमारा क्या होगा, सोशल वेलफेयर। सोशिएटल मार्केटिंग में होता है कि हम, सॉरी, सोशिएटल मार्केटिंग में ये होता है कि हम वो चीज़ें बनाएं जो हमारी सोसाइटी के क्या हो, वेलफेयर के लिए हो, प्लस कंपनी को क्या हो, प्रॉफिट हो, प्लस क्या हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सोशिएटल मार्केटिंग में ये तीन चीज़ें देखी जाती हैं। द सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट holds that organization should identify the needs and wants of target market and deliver satisfaction in a way that preserve or enhances the well-being of consumer and society। अब यहाँ तक तो हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में भी देखा था कि टारगेट मार्केट देखनी है, फिर जो डिलीवरी है हमारी, सेटिस्फेक्शन मिल जाए हमारे कस्टमर्स को। सोशल मार्केटिंग में हमने आगे और क्या देखा है कि वेल बींग ऑफ कंज्यूमर एंड सोसाइटी एज ए
होल, कि हम वैसे वैसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो हमारी सोसाइटी को कोई नुकसान ना पहुंचाए और आगे सस्टेनेबल, जो आगे वाली जनरेशन है उनके लिए भी बच सके। सोशल वेलफेयर भी हो, कंपनी को प्रॉफिट भी हो, और जो हमारा कस्टमर है वो क्या हो, हमसे सेटिस्फाई भी हो। जैसे अब ग्रीन मार्केटिंग है, ग्रीन मार्केटिंग भी किस में आता है, सोशेटल मार्केटिंग। लाइक जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं वो सोसाइटी को भी वो नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ये सारा किसके अंडर आ जाता है, सोशेटल मार्केटिंग। अब हम आगे इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। फोकस क्या करता है, कस्टमर नीड्स और सेटिस्फेक्शन पे। सोशल वेलफेयर है, वेलबींग है। 3 फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और सोसाइटी है वो लॉन्ग टर्म तक उसका इंटरेस्ट बना रहे, यानी सोशल वेलफेयर होना चाहिए, यानी हम सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इसके अंदर क्या है, एथिकल एंड रेस्पॉन्सिबल मार्केटिंग होनी चाहिए, एनकरेजिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज़ करें हम, उन प्रोडक्ट को ऐसे यूज़ करें कि जैसे जो आगे वाली जनरेशन है तो उनके लिए भी वो क्या हो, नुकसान ना हो, और आगे वाली जनरेशन के लिए भी वो प्रोडक्ट क्या है, बच जाए। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होती है, बिल्ड्स गुडविल एंड सोशल ट्रस्ट। अब जैसे जो कंपनीज हैं वो सोशल वेलफेयर या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट करती हैं, तो उनकी क्या होती है, मार्केटिंग में गुडविल भी बनती है, और वो जो कंपनी है उस पर क्या बन जाता है, हमारा सोशल ट्रस्ट, कि हाँ ये कंपनी तो बहुत सही है, ये एनवायरनमेंट को ध्यान रख के अपना काम करती है। अब जो नया कॉन्सेप्ट आया था वो है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके चलते हैं। जैसे होलिस्टिक मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग concept that recognize and integrates all the aspects of marketing activities and process। डिफरेंट डिफरेंट जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स है, यानी जो हमारे कस्टमर्स हैं, स्टेक होल्डर है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का मार्केट्स है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। इसके अंदर हर चीज़ को हमने मैटर किया जाता है कि ये चीज़ मार्केटिंग में है, कौन कौन से लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं जिससे जो वैल्यू है वो डिलीवर होती है, और जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या हमसे क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में 4 कॉन्सेप्ट आते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। अब हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं इनको आगे। अब सबसे पहले कौन सा मार्केटिंग है, इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग वो होती है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का मार्केट, अंदर का जो जिन जिन की चीज़ों की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी गुड्स की क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। जैसे अब हमने मार्केटिंग करनी है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो होगा। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, यानी अदर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट है, गुड्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, तो सारा किसके अंदर आ जाता है, इंटरनल मार्केटिंग। मार्केटिंग में हम गुड्स का क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। अगर हम गुड्स बनाएंगे ही नहीं तो हम एडवर्टाइजिंग किससे करेंगे, तो इंटरनल मार्केटिंग में क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का मार्केट होता है वो सारा किसके अंदर आ जाता है, इंटरनल मार्केटिंग में। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे बाहर का मार्केट है, जैसे कम्युनिकेशन में क्या है, हम किसी गुड्स का प्रमोशन करना चाहते हैं तो हमें कम्युनिकेशन लोगों से करना पड़ेगा। प्रोडक्ट और सर्विस हमारी कौन सी है, हम किस चैनल से करते हैं, लाइक डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारे गुड्स का क्या होगा, प्राइस क्या होगा। अब नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जैसे हमारी जो सेल्स है, हम इतनी गुड्स को सेल कर रहे हैं, उससे हमारी रिवेन्यू कितनी हो रही है, हमारी क्या है, ब्रांड क्या है, इक्विटी क्या है हमारा मार्केट में, हम एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हम लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सोसाइटी को वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारा किसके अंडर होता है, हमारी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में होता है कि हमारा किस किस के साथ कैसा रिलेशन है। फर्स्ट हमारे जैसे इसके अंदर आ जाते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, लाइक कस्टमर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमारी कंपनी में रह के खुश हैं या नहीं, वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं, उनको वर्क की कंडीशन मिल रही है। लाइक हमारे पार्टनर्स कौन से हैं, फाइनेंशियल कम्युनिटी होती है, जैसे हम अगर हम कोई वर्क करते हैं या हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे को फाइनेंस की हेल्प होती है। हम बैंकिंग में जाते हैं, वहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट लोन्स लेते हैं, मुथूट फाइनेंस, ये सब चीज़ें सारी किसके अंदर आती हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग में। तो ये कंक्लूजन है कि जो होलिस्टिक मार्केटिंग है वो इंटीग्रेट है, वो हर मार्केटिंग को अपने साथ लेके चलता है। तो ये सारा किसके अंडर आ जाएगा, होलिस्टिक मार्केटिंग। आई होप आपको समझ आया होगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग फिलोसफीज। चलो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक व्हाट यू कैन सेल रादर देन सेल व्हाट यू कैन मेक। अब इसका आप बताओ मुझे, इसका क्या दे रखा है, मेक व्हाट यू कैन सेल, कि तुम वही बनाओ जो तुम बेच सकते हो,
उसकी बजाय देन रादर देन सेल व्हाट यू कैन मेक। इसके अंदर ये बोल रखा है कि हमें वही चीज़ बनानी चाहिए जो हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वो चीज़ मत बनाओ कि जो हम बना सकते हैं कि वो अपने आप बिक जाएगी। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो इसके कौन क्या आंसर आना चाहिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हीं के ही अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अंदर यही बात दे रखी है, मेक वट यू कैन सेल। वही चीज़ें बनाओ जो तुम क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। तो वो किसके अंडर आएंगी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने अभी पढ़ा है। होलिस्टिक मार्केटिंग में क्या होता है, होलिस्टिक मार्केटिंग में कौन क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये मैं क्वेश्चन अपने आप नहीं लेके आई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन अलोंग विद सोशल वेलफेयर। ये हमने अभी पढ़ा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो हमने किस में भी पढ़ा था, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था, लेकिन सोशल वेलफेयर हमने किसके अंडर पढ़ा है, बताओ आप। सोशल वेलफेयर हमने किसके अंदर पढ़ा है, सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था हमने, तीन चीज़ें कौन सी पढ़ी थी, सबसे पहले तो पढ़ा था कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आएंगी, सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। आज की हमारी वीडियो इतनी थी। मैं चाहूँगी कि जो आज हमने पढ़ा है आप सब उसको रिवाइज करके आएँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्या करूँगी, क्वेश्चंस एमसीक्यू आपको रिवाइज करवाऊँगी और नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट करवाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।